कितनी क्लास हो गई है आपकी? हायर एजुकेशन बोला था ना मैंने आपको करने के लिए। शाकी कितनी क्लास हो गई है हायर की? ढाई। एक का सुबह फोन आया, कहती मेरी 1.5 क्लास हो गई है। मैं कहा ठीक है, इसको 1.5 ही रखना। नहीं, कहती 2 हो गई है। और मैं बाहर पोछे लगा रही थी उस टाइम पे। मगर 2 हो गई थी, 9 हो गई है। चलो भाई, और कोई गुंडा गर्दी नहीं करेगा। तो ऐसा कर देना, रिवीजन कर लिया करो। जिसमें छुट्टियाँ छुट्टियाँ आती है ना, तो एक आधी यूनिट की रिवीजन कर लिया करो, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस की। ओ चुड़ैल लो। देखो फ्लावर मिला मुझे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। ऐसी लड़कियों को फूल क्यों मिलते हैं? हाँ, उनको फूल बनाने के लिए। फूल तुम्हें भेजा है खत में। और दिखाऊं? एक चीज और दिखाती हूँ। लाई हूँ मैं तुम्हें दिखाने के लिए, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? हम्म, भेजी थी, दिखाई नहीं थी। अब अब हाथ में ले लेके देख लो इसको, क्या है ये? वुमेन्स डे। अभी तो आज लड़कियां आई नहीं है ना, परसों आएंगी लड़कियां, फिर फोटो खींचेंगे लड़कियों के साथ, फिर डालूंगी फोटो। हैप्पी वुमेन्स डे 4 दिन बाद। अरे याद नहीं रहा, कितने काम याद रखे जाए। यूनिट 6। रितिका पीछे वाले बेंच पे बैठो। ऊपर से जाना, इधर से मत जाना, तार हिला के चले जाओगे। रितिका घर में भी ऐसे ही करते हो? हैं? अब उसमें देखो जरा, कहां से कहां तक आ रहा है। पेन ले लिया, वैन वहीं छोड़ जाना। मैं तो आ रही हूँ, ये ऊपर नहीं आ रहा, तभी बिठाया आपको वहां पे। कहां तक आ रहा है? यहां तक? हाँ, ये कोई बात नहीं। और मैं कहां तक आ रही हूँ? मैं ठीक आ रही हूँ। यहाँ तक पेट तो नहीं दिखाई दे रहा मेरा? लो भाई देखो, तुमने कहाँ देख लिया मैं ज्यादा मोटी थी? कहाँ देख लिया है? कौन सी पिक? मैंने तो डालती ही नहीं पिक तो। हाँ, वो गाउन से बहुत पुरानी फोटो। वो मेरी शादी की फोटो है। ले, तुम्हें पता है हुई है कि नहीं? वो 2018 की 19 की फोटो है वो। हाँ, मैं मोटी थी उस टाइम। 4-5 साल में बहुत कुछ बदल गया। 4-5 साल में यहाँ आके खड़ी हो गई। 4-5 साल में ये मिल गया, महिलाओं के प्रेरणा की स्त्रोत्र। हम्म। इतना चलता ना, जिस कॉलेज में आप पढ़े हो उसी कॉलेज में तुम्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया जाए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो आ जाओ लॉजिकल रीजनिंग में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आर्गुमेंट का भी।
अब ये आर्ग्यूमेंट वो नहीं है जो आप अपने घरों में करके आते हो, हस्बैंड के साथ जो होता है। करिश्मा, ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है। करवाया हुआ है मैंने तुम्हें, करवाया हुआ तो भी शांति से बैठ जाओ, नहीं करवाया हुआ तो भी शांति से बैठ जाओ, बोलना मत बस बीच में। देखो भाई, आर्गुमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं युक्ति। और आर्गुमेंट में दो तीन कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो ये 50% और 100% का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है भाई। बहुत बार मैंने बताया भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दो चीजें होती है, दो तरीके का होता है। एक होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और दूसरा है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इंडक्टिव और डिडक्टिव को मेरे ख्याल से मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जब कोई भी चीज सेल्फ मेड होती है, सेल्फ मेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव बोलते हैं। और जब कोई भी चीज किसी दूसरे के द्वारा होती है, ऑलरेडी मेड, पहले से ही बनी जा चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन, नॉट आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव और डिडक्टिव का क्वेश्चन कंफर्मली आना ही आना है पेपर में, ठीक है। जब भी कोई चीज किसी दूसरे के द्वारा होती है, ये एग्जैक्ट वो वर्डिंग है जो पेपर में आती है। जब भी कोई चीज किसी दूसरे के द्वारा बनी होती है, तो उसमें क्रिटिसिज्म के चांस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्रिटिसिज्म के चांस ज्यादा होते हैं। तो इंडक्टिव में क्या हो जाएगा, क्रिटिसिज्म के जो चांस है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है मैनिपुलेशन, कि मैनिपुलेशन किसमें होगा, जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है। जैसे हमारी मम्मा ने खाना बनाया, वो खाना पहले से ही बन चुका है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। घर में 10 बंदों का लंगर बना है, ठीक है, लंगर ही बोलते हैं उसको, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो, है ना। क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, लेकिन उसको पूरा नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, नो मैनिपुलेशन, नो मैनिपुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, नो मैनिपुलेशन। कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में या डिडक्टिव चीजों में जो चीजें पहले से ही बनी जा चुकी है, उसके अंदर हम फेर बदल नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन का मतलब होता है फेर बदल करना, चेंजेस करना। ये पेपर, एक चीज बताओ, पेपर में ये आएगा कि भाई आप इसमें चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या फिर ये आएगा कि भाई मैनिपुलेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। टेक्निकली वर्ड कौन सा है, मैनिपुलेशन। चेंजेस तो आपको पता ही है, बदलना किसी भी चीज को। और इसमें क्या आएगा, कैन मैनिपुलेट, कैन मैनिपुलेट। अब ये जो समझाया है मैंने, तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में सिखाया, समझाया है। लेकिन अगर बुकिश लैंग्वेज में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, कोई भी थ्योरी जो पहले से ही ऑलरेडी जनरलाइज हो चुकी है, यानी कि पूरे यूनिवर्स पर लागू हो चुकी है, तो वो चीज क्या है, वो डिडक्टिव है। और वो यूनिवर्स पर लागू होने वाली है, मैं टेस्टिंग कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि भाई वो लागू होगी या नहीं होगी, तो वो चीज क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, कोई भी चीज अगर डिडक्टिव है, तो वो पर्टिकुलर टू जनरल है या जनरल टू पर्टिकुलर है, जनरल। जनरल यानी कि वो जनरलाइज हो चुकी है, पहले यूनिवर्स पर एप्लीकेबल हो चुकी है, उसके बाद मैं उसको पर्टिकुलर चीजों पर लेके आ रही हूं। जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक। आया, इसी में ही एक वर्ड आएगा अब्स्ट्रैक्ट, टू कंक्रीट। टीचिंग में सीखा है ना हमने, ठीक है। और अगर इसका उल्टा कर दे, तो इंडक्टिव में क्या चला जाएगा, इंडक्टिव में आ जाएगा आपका पर्टिकुलर टू जनरल। हेलो, एक सेकेंड। पर्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, समझ में आया है, एस और जी क्यों लिखा मैंने ये। और नेक्स्ट क्या बोला है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट।
इस पे ना वेरिफिकेशन आएगी अभी, उसको ना यस कर देना, ठीक है, मुझे पता ना लगे। आगे भी ये समझ में, इंडक्टिव और डिडक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडक्टिव तुम्हें भी पता है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, एक चीज को एक टीचर के द्वारा जितनी बार रिपीट किया जा रहा है ना, तो समझ लो वो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कई चीजें ऐसी ऐसी हैं जो एक बार बताई जा चुकी है, उसके बाद दोबारा उनका नामो निशान आया ही नहीं है और ना ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस करके हमने साइड पे रख दिया, हमें पता लग गया इसके बारे में। लेकिन जो चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, हर जगह देखने के लिए मिल रही है, बुक में भी जो वर्ड जरूरत से ज्यादा कंटिन्यू में आ रहा है, यानी कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्यों आ रहा है हमारी आंखों के सामने, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो ये आया समझ में, इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव का एग्जांपल बताओ, जैसे डिडक्टिव का एग्जांपल क्या लिखवाया हुआ है? हाँ भाई, बोलते नहीं, क्या लिखवाया हुआ है डिडक्टिव में? और इसके अलावा कुछ अलग से चेंज है? कुछ भी नहीं है, सेम यही है। कुछ थोड़ा बहुत बुक में देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है डिडक्टिव का। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले से ही थ्योरी जो है बनी जा चुकी है, दिखा। उसके बाद क्या है, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई हाँ इन्होंने ना, जैसे कोई भी काम हो चुका है, जैसे ये जो एग्जांपल है ना, खाने वाला जो एग्जांपल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? हम यूज टू है इस चीज से। गुड मॉर्निंग बेटा। हमने कहीं पर भी कोई अच्छी चीज खाई, अच्छी डिश खाई, उसके बाद हम उस पर्सन से पूछेंगे नहीं कि भाई आपने इसमें क्या डाला है, हम खुद से इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस बनाने। हाइपोथेसिस क्या होती है? परिकल्पना, अपनी मन गढ़ंत कहानियां, हाइपोथेसिस, ठीक है। हम हाइपोथेसिस बनाने देंगे, इसमें इन्होंने क्या डाला है ऐसा, तो मतलब इसमें इतना टेस्ट आ गया, मैंने भी तो बनाया, वो मेरे से तो नहीं बनाया ऐसा। वो चीज क्या है, हाइपोथेसिस बनाना। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन चलेगी भी हाँ इसने कैसे कैसे इस चीज को किया है, क्या हुआ, परेशान क्यों हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी, या तो वो चीज एक्सेप्ट हो जाएगी या फिर वो चीज जो है रिजेक्ट हो जाएगी। और इंडक्टिव में क्या है, इंडक्टिव में पहले नीचे से जाओ, नीचे से ऑब्जर्वेशन आएगी, पहले मैं ऑब्जर्व करूंगी चीजों को, उसके बाद क्या करूंगी, एक पैटर्न बनाऊंगी कि ऐसे ऐसे चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है टेंटेटिव हाइपोथेसिस। टेंटेटिव का मतलब होता है अस्थायी हाइपोथेसिस बनाना। टेंटेटिव परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है, लिख लो यहाँ पे। हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव। क्वेश्चन आया हुआ है इसका, हाइपोथेसिस क्या होता है, टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव स्टेटमेंट। और लास्ट में क्या है, थ्योरी जो है बन गया है। उसको साइड में देखो एक चीज लिखी हुआ है, हिल क्लाइंबिंग, यानी कि आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। एरो देखो कहां लगे हुए हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि मैंने ये बताया ना कि जब नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका इंडक्टिव हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो, ठीक है, सीढ़ियों पर से नीचे धक्का दे दिया तो डिडक्टिव। और नीचे से चढ़ के आ रहे हो स्टेप करके, चढ़ना आसान है या उतरना आसान? हाँ, मुश्किल क्या है, चढ़ना किसी भी चीज पे, ठीक है। चीज ये जो चीजें आप कर रहे हो, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, एक एक स्टेप करके, एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हो, उनको छोड़ना कितना आसान है। साइड बुक बंद करो, दो साइड कर दो, जाओ अपने। छोड़ना बहुत आसान है, और चीजें बना के रखना बहुत मुश्किल है। चलो नेक्स्ट, चलो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो है आगे दो तरीके का होता है, या तो वैलिड, हाँ जी, ये बेस एक बार डाल दूंगी ना ऑनलाइन, उसके बाद फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अभी तो इंडियन लॉजिक करवाना है, थोड़ा सा दिमाग में तुम्हारे ये जाएगा तभी तो इंडियन लॉजिक जाएगा। इंडियन लॉजिक तो ऐसा है कि भाई ऐसे वही क्यों, वही घुमाते रहता है, वही क्यों है। चार वर्ड है गिनती के, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, मेजर टर्म करवाई है ना, वो चार टर्म है, वही घुमाती रहती है, और उसी में बच्चा घूम जाता है। अब कन्फर्म है क्वेश्चन गलत ही होना उसका। उसका क्वेश्चन मुझसे भी गलत, उसके क्वेश्चन भी मुझसे भी गलत हो सकता है उसका क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ हम सीखे गए, 15 एग्जाम्पल है इंडियन लॉजिक में, 15 एग्जाम्पल है, 15 एग्जाम्पल में से 2 एग्जाम्पल पेपर में आएंगे,
और वो 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो गलत होंगे तुम्हारे, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल को सारी ही सिचुएशन में फिट कर दिया जाता है, एक ही एग्जाम्पल को उसमें। छोड़ो उसको, परे मरन दो उसको। वैलिड और इनवैलिड, देखो एक चीज देखो, कोई भी चीज वैलिड है, ध्यान से सुनना इस चीज को, और इनवैलिड है। क्या हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं? वैलिड है तो नॉन एक्सपायर, और अगर इनवैलिड है तो हमारे घर में जब दवाइयां खराब हो जाती हैं हम क्या बोलते हैं? हम वैलिड इनवैलिड नहीं बोलते ना, हम क्या बोलते हैं? या तो एक्सपायर है या फिर एक्सपायर नहीं है। अब देखो ये इनवैलिड है, ये इसका ऑपोजिट है, लेकिन वो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के दे देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ के दिया, देखो इन दोनों को जोड़ के दिया, जब भी नो, नॉट, नन एक ही लाइन में आ जाए ना, तो उनको कट कर दो, बचा क्या? नन। यानी कि चीजें अभी भी नेगेटिव में है, सिर्फ दो दिए हुए हैं, कट कर दो, पॉजिटिव आ गया। जैसे इसमें स्टेटमेंट की लाइन में दिया उन्होंने इनवैलिड और नॉन एक्सपायर। नॉन एक्सपायर का मतलब तो वैलिड हो गया ना। इनवैलिड और वैलिड और इनवैलिड, कोई भी चीज एक ही टाइम पर वैलिड और इनवैलिड हो सकती है। आप खाने का कोई भी सामान खा रहे हो, एक ही टाइम पे वो वैलिड और इनवैलिड नहीं हो सकता ना, या तो वो वैलिड होगा या फिर वो इनवैलिड होगा। दूसरा वर्ड तो चल सकता है इसमें, एक्सपायर और ये इनवैलिड, ये सेम वर्ड हो गए, बट ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? मुझे कुछ नहीं होता। स्क्वायर ऑफ पोजीशन करवा दिया है, फिर सिर फोड़ूंगी तुम्हारा पकड़ के मैं। बुक किस लैंग्वेज नहीं याद करनी, किस लैंग्वेज में मतलब दोनों एक टाइम पे टू नहीं हो सकता, या तो एक दूसरा होगा एक सच्चा होगा, या एक सच्चा होगा एक झूठा होगा। ये वैलिड और इनवैलिड समझ में आया? एक्सपायर और नॉन एक्सपायर, हम जब भी वर्डिंग यूज करते हैं ना, ये वैलिड और एक्सपायर और नॉन एक्सपायर यूज करते हैं, कभी भी वैलिड और इनवैलिड यूज नहीं करते। जैसे दवाइयों के पत्ते पे या किसी भी चीज पे लिखा होता है वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब क्या है? वैलिडिटी रिलायबिलिटी दो कॉन्सेप्ट गए हैं, और ये दो कॉन्सेप्ट किस कौन सी यूनिट के हैं पता है? सारी यूनिट में है। वैसे जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ना, वो है यूनिट, उसका क्या कहता है, रिसर्च का, लेकिन मैं तो पढ़ा चुकी, तुम पता नहीं तुम्हारे ध्यान में होगा कि नहीं होगा। वैलिड और इनवैलिड, कोई भी चीज वैलिड होती है, इसको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि वैलिड और इनवैलिड को कोजेंट, सॉरी साउंड एंड अनसाउंड। एग्जाम्पल दिए थे मैंने आप लोगों को इसके। और कोई भी चीज अगर इनवैलिड है तो वो क्या है? वो अनसाउंड ही है, उसको तो आप कर ही नहीं सकते साउंड। साउंड और अनसाउंड का मतलब क्या है? कोई भी चीज जो है रियल लाइफ ट्रुथ है या नहीं, रियल। रितिका देखो ये आ रहा है इसमें, मैं आ रही हूं। रियल लाइफ ट्रुथ है या नहीं, है या फिर नहीं। अगर है तो साउंड है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनसाउंड आ जाएगा। इसमें कांटा आ जाएगा, इसमें सही आ जाएगा, और अनसाउंड में भी क्या आ जाएगा? कांटा आया इसमें थोड़ा सा हल्का सा, समझे ना? अभी फर्स्ट टाइम है आपका। संजना, शैगी, ठीक है। साउंड का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज रियल लाइफ ट्रुथ है या नहीं है। अभी एग्जांपल दूंगी ना, समझ में आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल दिया मैंने इसके? लोटस। फर्स्ट एग्जांपल है लोटस। किसी पर्सन का नाम लोटस है, ये पेपर में आया हुआ अभी, किसी पर्सन का नाम लोटस है। कमल के बारे में हमने क्या सुना हुआ है? कमल का फूल है, ठीक है। और दूसरी और क्या सुना हुआ है? कि ये कीचड़ में उगता है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन का नाम लोटस है, तो क्या हम उसको ये चीज बोल सकते हैं कि आप कीचड़ में उगे हुए हो? बोल सकती हूं मैं, लेकिन वो पर्सन तो वैलिड है, वैलिड है ना, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो वैलिड तो है, लोटस वैलिड तो हो गया, लेकिन आगे जाके वो साउंड है या अनसाउंड है? आगे जाके क्या है? वो अनसाउंड है, क्योंकि मैं उसको कह ही नहीं सकती कि भाई आप कीचड़ में उगे हुए हो, क्योंकि वो सीधा सा कमेंट कहाँ चला जाएगा? उसके पेरेंट्स पे चला जाएगा, हम नहीं बोल सकते।
ठीक है, तो वो क्या है, वैलिड तो है क्योंकि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, अनसाउंड है। फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लो मनी प्लांट का। रितिका, मैं आ रही हूं। मनी प्लांट। अब मनी प्लांट देखो, आगे नाम क्या लिखा हुआ है, मनी, पीछे क्या है, प्लांट। प्लांट तो है, वो प्लांट है ना, सोच के तो यही लगाते हैं, है ना। बचपन में तो यही सोच के लगाते थे कि बीच में से ना पैसे निकलेंगे। अच्छा ये बताओ, वो एक्सपेरिमेंट किस किसने किया, वो रबड़ वाला, पेंसिल के शॉर्पनर का, वो है, इसको दूध डाल के इसको फ्रिज में रखने से रबड़ बनेगी। बार बार उसको खोल के देखने दे, देखिए बनी क्या रबड़। देखिए बनी क्या, देखिए मैं वो रख के आई हूँ, मम्मी देखिए जरा बनी क्या उसमें रबड़। वो चीज क्या, क्या है वो चीज, इंडक्टिव है डिडक्टिव है, हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, वो इंडक्टिव है, लेकिन कहीं से सुना था डिडक्टिव, और देखो सबने किया होगा वो, है ना, करके देखते हैं, रबड़ के पैसे तो बचेंगे। अच्छा, और वो जो पेड़ का पत्ते में से वो दूध सा नहीं निकलता था वो, है, ये कि इससे भी रबड़ बनती है, इससे भी ये बनता है, इससे वो बनता, मरो। हाँ फेविकोल, ये है फेविकोल ना, पत्तों में से निकालते हैं ये जो भी है। बताओ जरा। देखो मनी प्लांट, प्लांट तो है यानी कि वो वैलिड तो है, आया समझ में ये, लेकिन मनी, पैसे निकल रहे हैं उसमें से, फिर तो मुझे यहाँ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पौधे ही लगाती फिर तो, है ना, तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत पड़ती। तो वो चीज क्या है, साउंड है या अनसाउंड है, अनसाउंड है। तीसरा एग्जाम्पल लो, मैरिड वुमेन का, सिर्फ मैरिड बोली है मैंने, देखो वैलिड तो है वो क्योंकि बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, पेपर के ये क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, पेपर के है। मैरिड वुमेन है, वो वैलिड तो है, लेकिन क्या आप जाकर उससे पूछ सकते हो, आप जानते नहीं हो उसको, आप उससे पूछ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं है, पूछ सकते हो, नहीं पूछ सकते ना, घर में भी नहीं पूछ सकते, बाहर तो क्या ही पूछना। तो वो चीज क्या है, आगे जाके वो भी क्या हो जाएगी, अनसाउंड हो जाएगी। वैलिड के साथ में क्या हो जाएगी, अनसाउंड, वैलिड के साथ में अनसाउंड, वो दोनों चीजें पूछते हैं कि एग्जाम्पल ये दे दिया, इसके साथ में साउंड है या अनसाउंड है, दोनों में से एक चीज होगी ना, साउंड या अनसाउंड, वैलिड के साथ में अनसाउंड जाएगा, वैलिड के साथ में अनसाउंड साउंड जाएगा, ठीक है। और चौथा एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया इंडक्टिव के अंदर, चौथा एग्जाम्पल उन्होंने इंडक्टिव का उठा लिया, तो यानी कि एक एग्जाम्पल तो वैसे कट ऑप्शन, और बाकी के तीन इसमें से एक ही तो करेक्ट होगा ना। चलो नेक्स्ट, चलो फोर्थ एग्जाम्पल है आपका प्रेग्नेंट लेडी का। अब बताओ ये क्या है, क्यों है, अरे भाई जो चीज मुझे विजिबल है मुझे पूछने की जरूरत क्या है, मैं पूछूंगी कि भाई आपकी शादी हो चुकी है। नॉर्मल से हमने क्या देखा है कि भाई जो लेडी प्रेग्नेंट होती है वो मतलब साज श्रृंगार नहीं करती, क्यों, मन नहीं करता, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सिंपल रहती है, बिल्कुल सिंपल, कि भाई पता ही नहीं चलता, तो क्या मैं उससे जाकर पूछूंगी कि भाई आप शादीशुदा हो, बेवकूफ कौन, कहते आप, ठीक है, आया। तो ये वाला लास्ट वाला क्या है, ये हमारे साउंड भी है और ये प्लस वैलिड भी है, ये ऊपर वाला क्या है, ये वैलिड तो है लेकिन क्या है, अनसाउंड है, ठीक है। मनी प्लांट क्या है, वैलिड है लेकिन अनसाउंड है, ये क्या हो जाएगा, वैलिड है लेकिन अनसाउंड है, आया, अब आया समझ में, ठीक है। अब दूसरे पे चले, चलो नेक्स्ट, चलो इंडक्टिव पे। इंडक्टिव हमने इसमें क्या किया है, अच्छा इसका याद करने का तरीका है कि देवी को साउंड पसंद है, साउंड पसंद है, डीई डिडक्टिव, वी आई वैलिड, और आगे साउंड। एक डिफरेंस तो ये याद होना जरूरी है कि भाई वैलिड किसमें जाएगा और इनवैलिड किसमें जाएगा, तो यानी कि डिडक्टिव वाले में क्या है, वैलिड है और साउंड है, ठीक है। जब भी डिफरेंस की कोई भी चीज आती है ना, तो डिफरेंस में से एक ही चीज को याद किया जाता है, दूसरी चीज को कभी भी याद नहीं किया जाता।
अगर हम दोनों चीजों को याद करें ना तो बेवकूफ कौन है? रितिका। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आता है इंडक्टिव। अब इंडक्टिव में क्या है? उधर तो वैलिड हो गया और इनवैलिड हो गया, इधर जाएगा हमारा स्ट्रोंग और वीक। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसको? प्रोबिंग। अरे मैंने कुछ कहा थोड़ी है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। नहीं, क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है जिसे मैंने वर्डिंग बोल दी है, सिर्फ प्रोबिंग। मुझे एक चीज का बता दो, अगर प्रोबिंग हो रही है तो वो टीचिंग में कौन सा लेवल है? क्वेश्चन तो ये है, टीचिंग का लेवल कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग लेवल है। रिफ्लेक्टिव भी रिफ्लेक्टिव तो नहीं होता बट अंडरस्टैंडिंग तो है। यूं अपने आप से सोच लो, मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने कॉपियां बंद कर दिया, आप अपने आप से सोच लो लेवल कौन कौन से हैं टीचिंग के। पहले मेमोरी है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद रिफ्लेक्टिव। अब मैंने क्या बोला? प्रोबिंग। अब प्रोबिंग में पहले तो मुझे ये चीज सोचनी थी कि भाई हाँ, प्रोबिंग का मतलब होता है हिंट देना। हिंट अगर मैं दे रही हूँ, एक तो जो दे रहा है वो, एक जो ले रहा है वो, यानी कि 2% इन्वॉल्व है। 2% इन्वॉल्व है, जो दे रहा है वो टीचर ही होगा और जो ले रहा है वो स्टूडेंट होगा, ऑब्वियसली चीज है। अब टीचर और स्टूडेंट वो कौन सा लेवल है जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं एक ही टाइम पे? तो वो कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग। आया समझ में? क्वेश्चन का तरीका समझ में आया कि भी किस तरीके से वो वर्ड्स को उठाते हैं और कहां से लेवल को उठाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक आर्ग्यूमेंट। अगर मेरे पास किसी भी चीज का स्ट्रॉन्ग प्रूफ है तो हम अड़े रहते हैं ना अपनी बात पे, अड़े रहते हैं ना। और अगर प्रूफ नहीं है, क्या ही अड़ना। कई बार प्रूफ होते हुए भी चुप होना पड़ जाता है कि भी कुत्तों के साथ भौंका नहीं जाता हम उनसे ज्यादा अच्छे से नहीं भौंक सकते हैं, है ना। तो वो चीज क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। अब यहां से ना आपका हमारा एक और क्वेश्चन निकल के आता है, इसे इरेज कर दूं? रितिका, नहीं करूं? तुम्हें तो पता नहीं सपने आते कि नहीं आते, मैं तो सपने भी सब स्मार्ट बोर्ड के आने लग गए हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भी जल्दी जल्दी चीजें रिकवर हो जाएंगी। देखो भी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसका होगा? अब मैं एक वर्ड देती हूँ आपको, इंस्ट्रक्शन। हम्म 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 हम्म। आए नहीं इस पे वो? तुमने क्यों ध्यान दोगे? 5% चार्जिंग रह गई इसमें। कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। यही तो पेपर में आएगा, 5:30 बजे कौन उठा था, 5 बजे कौन उठा था, यही आएगा। मैं टेस्ट लूंगी उसमें भी यही चीजें आएंगी, 5:30 बजे कौन उठा था। मैं ही भूल गई क्या बता क्या रही थी मैं। हाँ, देखो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट का मतलब क्या है, मैंने एक वर्ड बताया हुआ, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन, जो कोई भी पर्सन है हमें निर्देश दे रहा है, यानी कि ऑर्डर दे रहा है, उसके पास अथॉरिटी है उस चीज की। क्या पब्लिक में जाते हुए आप किसी की सुनोगे? सोशल में? आजकल के बच्चे तो ये बोलते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, पेरेंट्स की, हस्बैंड की, लड़ाई चल रही है, चलो ठीक है, फिर एक साइड सास हो गई और एक साइड तुम हो गए। अब बताओ किसकी सुनती है?
फिर सास की साइड ली जाती है ना। देखो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, अगर हमारे अपने वाले अपने लोग हैं, टीचर्स किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में या वीक में? पब्लिक किस में जाएगी, वीक में। यानी कि जिसकी हम मान रहे हैं बिना सोचे समझे कि भी ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। अपने पेरेंट्स की उन्होंने कोई वर्डिंग बोल दी, आप बिना सोचे समझे जो है विश्वास कर लोगे। आपके टीचर्स के बिना सोचे समझे विश्वास कर लोगे। लेकिन अगर कोई सड़क पर खड़ा हो, कोई पर्सन कोई बात बोल रहा है कि भाई हाँ मुझे अपना, अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मैं जैसे फीडिंग करने के लिए जाती हूँ, तो एक पर्सन मुझसे कहता है कि बिना 2 मिनट के लिए ना अपनी एक्टिवा दे दो। मैं क्या, मैंने घर जाना है, 2 मिनट के लिए मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, 2 मिनट के लिए एक्टिवा दे दो। वो मुझे जानते हैं क्योंकि मैं डेली फीडिंग के लिए जाती हूँ, लेकिन मैं तो नहीं जानती ना। मैं क्या भाई मैंने तो घर जाना है, तो वो चीज़ क्या है, वो वीक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगर वहां कोई मेरा अपना मिल जाता, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको मैं जानती हूँ, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि भाई हाँ उन्होंने मांगे, चल ले जा, मैं यही तो मेरा घर है, चली जाऊंगी मैं, सामान घर पहुंचाती हो बस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, और हमारी हायर अथॉरिटी हो गई। हायर अथॉरिटी कोई भी, हायर अथॉरिटी कोई भी हो गई, पुलिस वाले मिल जाए, उन्होंने रोक लिया, सुननी पड़ती है। हायर अथॉरिटी होगी ना वो, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। हमारे पुराने टाइम के ऋषि मुनि हो गए, मानते हैं ना हम उनकी चीजों को, ये पंडित वगैरह, है ना। तो वो चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। और जिनकी नहीं मानते हैं वो कहां चले जाएंगे, वीक में। जैसे कि हमारे सोशल और हमारे पब्लिक, फ्रेंड्स की तो यहाँ से वो बीच में से जाते हैं यहाँ से ऐसे। वीक में कहाँ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग में जाएंगे वो भी। फ्रेंड्स के तो सारे सुनते हैं। आप 14, 15, 16, 17 उम्र के लड़के से पूछ के देखो कि भाई उसके लिए फ्रेंड ज्यादा जरूरी है कि घर वाले। हाँ हाँ, तो वो चीज क्या है, फ्रेंड्स की वैसे भी सुनते हैं, सब सुनते हैं। आपकी कोई फ्रेंड वगैरह होगी या, ठीक है, तो वो चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग में जाएंगे। जिनकी सुनते हैं वो स्ट्रॉन्ग में जाएंगे, जिनकी नहीं सुनते वो वीक में जाएंगे, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें और कोई एग्जांपल अगर दे सकते हो तो, स्ट्रॉन्ग और वीक में। मैंने दिया कि भाई अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, कोर्ट में गए, प्रूफ है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगर नहीं है, वीक है। वहां तो यही काम चलता है। और बताओ, ये एरो डाला था मैंने, पता नहीं कुछ लिखने के लिए, पता नहीं क्या ही लिख रही थी। जब हम बुक को साइड करके माइंड से पढ़ाते हैं ना, माइंड, तो सिर्फ, अब जैसे फोन आया था, वो फोन के चक्कर में ना कुछ बता रही थी, वो मिस हो गया, और उसको साइलेंट कर देते हो तो वो परेशान होते हैं। ये वाला एरो, कुछ लिखा था वहां पर, लिखना था कुछ, गया। इंडक्टिव, आया समझ में, स्ट्रॉन्ग, हाँ आ जाओ। इसको ना टीचिंग में थ्योरी है, किसकी थ्योरी है, प्याजे की थ्योरी। हम्म हम्म इंटीमेसी में कौन सा रिलेशनशिप आएगा, कम्युनिकेशन का भी है ये टॉपिक, और हमारा जो है टीचिंग का भी है, और इसमें तो मैं इंक्लूड कर ही रही हूँ कि भाई हाँ, इसमें मैं पूछ रहे ना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट। आ जाओ, फर्स्ट नंबर पे आता है इंटीमेसी। इंटीमेसी क्या होता है भाई, जिसमें ज्यादा क्लोजनेस रहती है। भाई क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, कितने सेंटीमीटर से या कितने मीटर तक की जो है दूरी रहती है दो पर्सन के बीच में। इंटीमेसी, हस्बैंड वाइफ का हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया, मम्मी पापा का हो गया, तो वो चीज क्या है, इंटीमेसी में आता है। सेकंड जाते हैं हमारे पर्सनल। पर्सनल में क्या आता है, फैमिली मेंबर्स। आपका फ्रेंड जोन भी इसमें ही जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड जोन किस में जाता है, और दूरी कितनी रहती है। अब आप ये सोचो कि आपके फ्रेंड्स के बीच में, आप किसी भी सहेली से बात कर रहे हो अपनी, तो उनके बीच में दूरियां कितनी होती है। आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हो तो दूरी कितनी होती है, पापा से बात कर रहे हो तो दूरी कितनी होती है, तो क्या फ्रेंड भाई से बात कर रहे हो तो दूरी कितनी होती है, वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका सोशल, और फोर्थ पे आता है पब्लिक। रितिका मैं दिख रही हूँ। थर्ड पे आता है सोशल और फोर्थ पे आता है पब्लिक। अब मुझे ये बताओ कि मैंने सोशल को पहले क्यों लिखा है और पब्लिक को बाद में क्यों लिखा है, क्वेश्चन है ये। पब्लिक तो होगी, कोई पब्लिक स्कूल है वो पब्लिक सोशल ही हो गया, उनकी भी गैदरिंग में व्यक्ति होंगे, नागरिक जाता होंगे, और कोई सड़क पे कोई लेडीज का ग्रुप मिल गया तो वो नहीं, मुझे ये बताओ ना, ये मैंने थर्ड नंबर पे क्यों लिखा और ये फोर्थ नंबर पे क्यों लिखा है, मारो।
पब्लिक क्या, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, ये एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सीक्वेंस में लगाना था। अब सीक्वेंस में हमें पता हो तो लगाएंगे ना कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है। देखो फर्स्ट मैंने बता दिया इंटीमेसी, दूरी के अकॉर्डिंग आया। कम्युनिकेशन में मैंने आपको एक वर्ड करवाया है, दूरी के अकॉर्डिंग जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सीमिटी, जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब मैंने आपको बता दिया इसमें कम डिस्टेंस है, इसमें उससे ज्यादा होगा। अगर हम अपने भाई से बात कर रहे हैं या सिस्टर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से, थोड़ी सी दूरी तो हो गया, ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ के बात करेंगे, नहीं है ना। उसके बाद क्या था? सोशल, हमारा समाज। सोशल क्या है? समाज। आप किसी को जानते हो, मुंडी हिलती है ना, नमस्ते तो चल कर ही जाए, कौन सा हमें अपने घर लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन पब्लिक में कोई मिल गया, मुंडिया ही रखते हो जाओगे, फिर तो मुंडी ऊपर होएगी ही नहीं, सिर ऊपर होएगा ही नहीं, सारी सड़क पे यही करते फिरोगे और सामने लगेगा तो पागल हो गई, ठीक है। आया? पब्लिक का दूर का होता है, सोशल उससे करीब, पर्सनल उससे करीब, और इंटीमेसी और ज्यादा करीब, ठीक है। सेंटीमीटर में भी इसका एग्जांपल आया हो, मीटर सेंटीमीटर कितनी दूरी रहती है दो पर्सन के बीच में। आगे भी ये थ्योरी बताओ मुझे किसकी है? प्याजे की है? मुझे याद ही नहीं है, नहीं आ रही। मेन तो है ये कम्युनिकेशन का, प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है सोशल और पब्लिक, ये वर्ड उठाया है इन्होंने हायर एजुकेशन से, सोशल और पब्लिक। बाकी तो कुछ भी उठा लो, इनका तो कुछ बिगड़ता है। प्रोक्सिमिटी आया भी ये समझ में? स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट और वीक आर्गुमेंट। अच्छा, इन चारों में से स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट किसका है? ये चार लाइन वर्ड लिखे थे मैंने, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, इंटीमेसी और पर्सनल का। बाकी सोशल और पब्लिक किस में चला जाएगा? देखना कितने मिनट हो गए हैं उसमें, 40 हो जाए ना तब रोक देना, ठीक है। ये आगे भी समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको आगे करें। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो है आगे जाके कोजेंट और अनकोजेंट में बदल जाता है। किसमें? कोजेंट, COGENT, कोजेंट और अनकोजेंट। और ये वीक किस में जाएगा? ये तो अनकोजेंट में ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मतलब बताओ। साउंड और अनसाउंड का मतलब बताया था ना, सेम मतलब वही है यहाँ पे, कि रियल लाइफ ट्रूथ है या नहीं है। अब कई लोग ना आपने ऐसे देखे होंगे फर्रे मारने वाले, चाहे आपके उसमें अपने भी हो, होते हैं ना, आसपास भी रिश्तेदारों में होते हैं ना, कि भाई हाँ, कि भाई फर्रे मारना, फेंकना, में हम लपेट रहे हैं, हाँ 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 हाँ, तो वो चीज क्या हो जाए, वो चीज क्या हो जाएगी? पर्सन तो वो स्ट्रोंग है लेकिन अनकोजेंट है। अगर अगर उसने कोई अच्छी बात बताई है जो मेरे दिमाग के बीच में से गई है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? कोजेंट हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए वेद वगैरह वो किस में जाएंगे? स्ट्रोंग में जाएंगे और कोजेंट में जाएंगे। कोई पर्सन ऐसा मिला जिसको आप जानते नहीं हो और उसने कोई बहुत बात बोल लिया कि भाई हाँ मुझे 500 रुपए दे दो, तो वो चीज क्या है? अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एक दिन, पेपर से पहले की बात है, पेपर हुआ नहीं था, दिसंबर से, मतलब लगा लो आप नवंबर की बात है, मैं पीछे वाले बेंच पे बैठ के ना पढ़ रही थी, तो भाई मेरे पास मैसेज आया पहले तो एक 45,000 का, कि भाई आपके अकाउंट में 45,000 रुपये जो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। फिर इसके थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आया, और फोन पे ट्रू कॉलर का सुख है कि उस पर लिखा आ जाता है कि फ्रॉड, रेड कॉल आ जाती है उस पर लिखी हुई, ठीक है। तो उसको स्पैम फोन तो कुछ आया नहीं, तो भाई वो मुझसे कहता है कि भाई आपके अकाउंट में ना क्या कहते हैं पैसे आए हैं 45,000 रुपये, आप ना वो नंबर पर भेज दीजिए, और मैं ना आपका मतलब कि मौसी का दामाद बोल रहा हूँ। हाँ, मैं जानती भी नहीं वो कौन सी मौसी। कहते हाँ सुनो सही, कहते मैं तो चलो ठीक है, मैंने उसको नमस्ते भी कर दी, मैं को क्या पता हुई, नंबर मिल गया उसको मेरा कैसे। तो भाई कहते कि भाई ना आपके अकाउंट में पैसे आए हैं वो भेज दो, मैं नंबर भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं भेजने लगी, जब पैसे भेजते हैं ना किसी के पास, तो गूगल भी ना ये बताता है कि भाई इस नंबर पे पैसे मत भेजो, ये रिस्की है, बताता है ना। तो मुझे वहां से पता लगा, मुझे वहां से थोड़ा सा, सुनो सही, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, अगर ऊपर से ग्रीन मैसेज आ रहा है
और क्या कहता है, उधर से मैसेज आया कि भाई 45,000 क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हाँ। तो मैं करने लगी, मैं कि ये क्यों आया इस पे? तो फिर उसका दोबारा फोन आ गया इतनी देर में। मैंने उसको बोला, मैं तो ये करती हूँ थोड़ा सा, मैं तो दूसरे फोन से पैसे भेजने पड़ते हैं, रुक जाओ कर रही हूँ मैं, आप नंबर भेज दो। फिर मैंने एक दो जगह फोन किया, मैं क्या ऐसे ऐसे, मैं क्या कॉल आई है मेरे पास और ना पैसे मंगवाने के लिए बोल रहा है वो। और वो तो पता 5,000 रुपये भेज, कहते आप अभी 5,000 भेज के दिखा दो और फिर उसके बाद में दूसरे भेजना। हाँ सुन, मैं क्या ही कर लेती फिर। तो भाई ठीक है, तो मैंने दूसरे पूछा, मैं क्या चली, मैं तो अंदर ही मत दे, चाहे कोई बात होती है तो फिर बाद में, बात के बाद में देखेंगे। मैंने अकाउंट चेक करा, कोई नहीं आया उसमें 45,000। मैं खुश हो गई, मेरे को 45,000 रुपये आया। मैंने तो उसका फोन भी नहीं उठाया। तो गोद मेरे पास है ना है, दो बार कॉल आया है। दो नहीं लिख दी थी, मैसेज में लिखी थी। मेरे पास 2 बार कॉल आया, पता है मेरे को क्या बोलते हैं ना,